अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। सलीम साहिब, जिसे तैमूर के भेजे हुए जासूस ने मारकर गाड़ी के पास फेंक दिया और खुद जहाँ से चला गया। अब यहाँ पर रिदा ही थी जो कि इस गाड़ी में मौजूद थी। वो बाहर निकलती है ईमान और सलीम साहिब की खूब मदद करती है। ईमान को अपना कार्ड देती है और ये कहती है, तुम लोग मुझे यहाँ पर नए लग रहे हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट करना, मैं हर हाल में आप लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। ऐसे में अब आहिस्ता ही आहिस्ता रिदा और ईमान की दोस्ती भी हो जाए कि अभी तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन आगे चलकर एक दूसरे को जान भी जाएंगी। ऐसे ही सलीम साहिब जो कि काफ़ी खुददार हैं, ज़्यादा मदद लेना नहीं चाहते, इसलिए तो एक साइड पर उतरने का कहा। ऐसे ही रिदा इन्हें एक साइड पर उतार देती है। तो उस वक्त अब सलीम साहिब अपनी बेटी को बताते हैं कि मेरे पास वो चूड़ियाँ कहीं खो गई हैं, कहीं गिर गई हैं। तुम्हारी माँ ने तो वो दी थी कि जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम्स है कुछ दिन हमने यहाँ पर रहना है और ऐसे में अपना गुजर बसर चूड़ियों को बेचकर ही तो करना था, लेकिन अब वो चूड़ियाँ मेरे पास नहीं। लेकिन फिर भी बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ। सलीम साहिब यहाँ से गए तो आहत जो कि हेरात के नाम पर खाना तकसीम कर रहा था, वो ईमान को जब दूर से देखता है तो अब यहाँ पर इसे भिखारन समझते हुए आ गया खाना देने के लिए। लेकिन ऐसे ही जैसे उसने ईमान की आंखों में देखा तो एक तड़प सी उठी, एक बेचैनी सी उठी कि इस लड़की को शायद वो पहले कहीं जानता है, लेकिन वो ईमान को ज़्यादा देख नहीं पाएगा, इसलिए पहचान नहीं पाएगा। ईमान फ़ौरन ही अपना मुंह फेर लेती है। आहत ने खाना पास रखा और यहाँ से चला गया। ईमान उसके जाने के बाद बहुत तड़प चाहती है, बहुत रोती है कि ये दिन भी आना था कि उसे हेरात के नाम का खाना खाना था। अब ऐसे ही बाप आया तो दोनों बाप बेटी चलते चलते कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पास पैसे नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, तो भला कहाँ ही जाएंगे, सड़कों पर ही रातें गुजारेंगे और ईमान इसी तरह से ही अपने एग्ज़ाम्स देगी। ऐसे में होप्सो ईमान रिदा से कांटेक्ट करेगी और रिदा अपने घर में ईमान को पनाह देगी। जैसे ही रिदा की मंगनी होगी वो तस्वीरें भी देखेगी रिदा की, और फिर बातों ही बातों में आहत का जिक्र आएगा तो वो सब कुछ बताएगी। ऐसे ही रिदा सब कुछ जान जाएगी कैसे शर्त के नाम पर आहत ने ईमान को बेवकूफ़ बनाया था और फिर जहर खाते हुए हॉस्पिटल जाकर मरने का ड्रामा भी किया था। ये सब कुछ ईमान जो ड्रामा समझती है तो फिर रिदा भी यही सब कुछ समझेगी, और इसी असना में रिदा और आहत की जो मंगनी हो चुकी है वो टूट भी जाएगी। दूसरी तरफ तैमूर को उसके जासूस ने फ़ोन करते हुए बता दिया कि ईमान कराची आई है, यहाँ पर एग्ज़ाम देने आई है। तो अब तैमूर भला कैसे वहाँ पर रुकेगा, वो तो जल्दी से पैकिंग करना स्टार्ट करता है, वापस आना चाहता है। ज़ारा ने देखा तो परेशान हो गई, आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमने एक और महीना यहाँ पर रहना है ना। तो तैमूर कहने लगा, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन ज़ारा जो नहीं मान रही थी तो वो पासपोर्ट ज़ारा के मुंह पर फेंकते हुए कहने लगा, तुम रहो यहाँ पर, मुझे तो जाना ही है, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी ज़ारा पैकिंग करती है और तैमूर के साथ आने को तैयार है। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर बिलाल को आहर कर मालूम पड़ गया कि पावर ऑफ अटर्नी किसी तरह से चचा जान ने ज़ारा से अपने नाम लगवा ली। अब ज़ारा के पास अपना कोई हिस्सा नहीं। अब तो बिलाल को काफ़ी गुस्सा आया, वो यहाँ पर बात करने भी आता है। तो जब घर आया तो यहाँ पर सबसे पहले उसका टकराव लैला से हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। तुम आहत की मंगनी वाले दिन क्या करने आए हो यहाँ पर? एक तो तुम्हें लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने में इतनी शर्मिंदगी होती है और तुम मुंह उठाकर आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आई आते हुए? तुम्हें किसी ने इनवाइट किया क्या? तुम तो मुझे तलाक दो, मुझे फारिग करो। अब यहाँ पर मुसर्रत साहिबा जो सारी बातें सुन रही थी, बेटी ने जैसे ही तलाक का कहा और बिलाल भी सीरियस होकर लैला की तरफ देखने लगा, होप सो वो आज तलाक दे ही देता। लेकिन मुसर्रत जल्दी से सामने आ जाती है और बिलाल को वो खोना नहीं चाहती, क्योंकि मुसर्रत जानती है कि बिलाल का कितना बड़ा हिस्सा है कारोबार में, इसलिए तो वो नहीं चाहती कि ये तलाक हो जाए। तभी तो वो बिलाल से अच्छे से बात करने लगी, बिलाल बेटा बहुत अच्छा किया तुम आ गए, आहत की मंगनी है आज और तुम जानते हो ना कितने काम हैं, तुम्हें वो काम करने होंगे, प्लीज़ जाओ ना, सारे काम संभालो। लेकिन यहाँ पर तैमूर से मिलने आया है यहाँ पर बिलाल, तो वो कामों से पहले तैमूर से मुलाकात करेगा। लैला ने अब यहाँ पर उसे कह भी दिया कि उस रोज़ तुम्हें मैंने अपनी गाड़ी दी थी तो तुम फार्म हाउस पर लेकर गए थे ना ईमान को,
वो सब कुछ पता चल चुका है हमें, ईमान कितनी पाकीज़ा है और तुम कितने साफ़ हो, तुम कितने सच्चे हो, सब कुछ सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बिलाल कहने लगा वो बहुत शरीफ ईमानदार लड़की है, उस पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाओ कि कुदरत भी तुमसे नाराज़ हो जाए। लेकिन लैला भला किसकी सुनती है, किसके कहने से बाज आती है, वो तो बाज नहीं आती, बोलती है तो फिर बस बोलती ही जाती है। अब यहाँ पर बिलाल, जिसे लैला की बातों से भी काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए तो जल्दी से चचा जान के घर आता है। यहाँ पर तैमूर और ज़ारा भी आ चुके थे। तो तैमूर से कहने लगा, क्या इल्ज़ामात लगाकर भेजे तुमने ईमान को यहाँ से? तुमसे बहुत से हिसाब चुकता करने आया हूँ, बहुत कुछ पूछने आया हूँ। तो यहाँ पर अब ज़ारा चीख उठी, शर्म करो बिलाल, बहनोई से बात कर रहे हो। तो बिलाल भी चीख उठा, तुम पहले मुझे अपना भाई तो मान लो, फिर मैं इसको बहनोई भी मान लूँगा। फिलहाल तो ये बहनोई कहलाने के काबिल ही नहीं, ये तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं। ऐसे में तैमूर को गुस्सा आया, जल्दी से उसने बिलाल का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम जानते हो तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मेरे सामने ज़ीरो हो, फिर भी इस तरह से बात कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। तो यहाँ पर अब बिलाल कहने लगा, बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि किसकी क्या हैसियत है, बहुत जल्द पता चलेगा कि कौन घुटनों के बल बैठता है। लेकिन एक बात बता दूं, किसी मजलूम की बद्दुआ से, उसकी आह से डरो, कुदरत के फैसलों से डरो। बिलाल यहाँ पर ईमान की तरफ इशारा कर रहा था कि ईमान के साथ जो कुछ किया, अगर उसकी आह अर्श तक पहुँच गई तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग इतने जालिम हैं कि कुछ भी सुनने को मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब कुदरत की लाठी इन पर पड़ेगी, जब इन पर बरसेगी, तभी इन्हें मालूम पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। और तब जो ये बिलाल को उसकी औकात बता रहे हैं, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि बिलाल की औकात आहर है क्या। वाकई तैमूर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा बिलाल के सामने, जब बिलाल आकर इसकी फूड कंपनी को सील करेगा, क्योंकि बहुत ही गैर मियारी सामान बनता है वहाँ पर। और बिलाल जो कि ऑफिसर बनकर आएगा और फिर हर खाता खुलेगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा।